किन फैक्टर्स के ऊपर आपकी फॉरेन पॉलिसी, किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी बेस्ड होती है? सबसे इंपॉर्टेंट अम्ब्रेला फैक्टर इज योर नेशनल इंटरेस्ट, है ना? नेशनल इंटरेस्ट जो है आपकी फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन करती है, सबसे इंपॉर्टेंट, है ना? देन फॉरेन पॉलिसी इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन टाइम, समय के हिसाब से टाइम ऑल्सो डिसाइड्स आपकी फॉरेन पॉलिसी, है ना? कहा जाता है फॉरेन पॉलिसी इज द फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम. फॉरेन पॉलिसी इज द फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम. स्पेस मतलब कहाँ पे, उस किस ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस है उस टाइम पे और किस समय पे हो रहा है ना? इट्स अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम. नाउ हाउ टाइम इज इंपॉर्टेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग कोल्ड वॉर वी हैव बीन फोकसिंग ऑन नॉन अलाइनमेंट. कल के आर्टिकल में भी पढ़ा होगा, जिसने इंडियन एक्सप्रेस में सी राजा मोहन का पढ़ा होगा, है ना? नॉन अलाइनमेंट, मल्टी अलाइनमेंट, दीज वर्ड्स वर देयर इन दिस. पढ़ते हो ना, आपके अखबार में भी था आर्टिकल, मेरे में भी था, ठीक है? सो द पॉइंट इज कि टाइम ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, बिकॉज देयर कोल्ड वॉर वॉज व्हाट, किसको कोल्ड वॉर नहीं पता है? शीत युद्ध. कोल्ड वॉर, ड्यूरिंग कोल्ड वॉर आपका विच स्टार्टेड इन मार्च 1947. दो ब्लॉक्स बने थे, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं था, लेकिन स्लोली, जैसे आज के टाइम पे आप अगर इसको समझो तो यूएसए और चाइना के बीच में दे आर नॉट कन्फ्रंटिंग बट दे आर फाइटिंग, ठीक है? सो कोल्ड वॉर के टाइम पे देयर वर टू मिलिट्री ब्लॉक्स, वन वॉज लेड बाय यूएसएसआर, वन वॉज लेड बाय यूएसए, एंड इट वॉज अ फाइट ओवर आइडियोलॉजी, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिस्ट, ठीक है, आपका कम्युनिज्म. So during Cold War, we have gone for NAM, non-aligned movement. We said we will not align with either of the military blocks. क्यों? Because simple सी बात है, हम लोग नए नए आज़ाद हुए थे, हम नहीं चाहते थे कि हमारा डिसीजन मेकिंग शुड बी कॉम्प्रोमाइज बाय देम. अगर आप किसी को भी ज्वाइन करोगे तो आप उनको फॉलो करना होगा. वन प्लस हम नए नए आज़ाद हुए थे, हमें सबकी मदद चाहिए थी, तो वी वर नॉट इनटू एनी ब्लॉक, सो बोथ ऑफ देम वर गिविंग अस सपोर्ट. दोनों से हमको मदद मिलती थी, ठीक है? सो वी वर नॉट इनटू आपका एनी ब्लॉक्स. सो वी ड्यूरिंग कोल्ड वॉर वी फॉलोड NAM. बट एज द कोल्ड वॉर एंडेड, साथ साथ जैसे कोल्ड वॉर खत्म हुई, ग्लोबलाइजेशन भी पीक में आने लगा. अब ग्लोबलाइजेशन में आप किसी से अलग नहीं रह सकते हो, बिकॉज वी ऑल आर लिंक्ड विद ईच अदर थ्रू वैल्यू चेन, सप्लाई चेन, ठीक है? सो टुडे वी आर फोकसिंग ऑन मल्टी अलाइनमेंट, है ना? तो टाइम की सारा समय बलवान है. उस टाइम आपका समय था जब दो ब्लॉक थे, आपने बोला हम किसी के साथ नहीं होंगे, क्योंकि वाइडर स्पेस में क्या था, जो स्पेस एंड टाइम, टाइम वॉज कोल्ड वॉर और स्पेस कैसे थी उस टाइम पे, आपका कोई जो है ग्लोबलाइजेशन नहीं था, क्लोज्ड इकोनॉमीज थी या आपकी लिमिटेड इकोनॉमीज ओपन थी. बट आज का स्पेस क्या है, पूरा ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, तो आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा. सो इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस. अगर आज की डेट में had there been no rise of China, तो we might not have come so close to US. We might not have even formed Quad, है ना? तो टाइम के हिसाब से बिकॉज चाइना BRI लेके आया तो हमने IMEC की बात करना स्टार्ट कर दिया. सो टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन फॉरेन पॉलिसी, हर जगह टाइम. देन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, एंड द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, इफ यू सी PYQ, foreign policy and domestic politics are interlinked. Discuss with respect to India-Sri Lanka relationship. PYQ 2013 onwards question has been asked. ठीक है? तो domestic politics and foreign policy are also quite interlinked. US में elections होते हैं तो यहाँ पे Indian, क्योंकि lot of NRIs are there,
ठीक है, नॉट NRIs बट इंडियन ओरिजिन पीपल आर देयर। NRIs तो हमारे अपने सिटीजन हुए, हमारे ओरिजिन वाले लोग वहाँ पे हैं। तो पिछली बार इलेक्शन से पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज़ कम टू इंडिया, ठीक है, नमस्ते ट्रम्प वॉज देयर। आज की डेट में खालिस्तान इशू, कनाडा, नेक्स्ट ईयर ट्रूडो का इलेक्शन इज देयर 25, है ना, उसका डोमेस्टिक क्योंकि वोट बैंक है खालिस्तान इशू, और वो जो खालिस्तान इशू के जो सपोर्टर्स हैं दे आर अ मेजर कोलिएशन पार्टनर ऑफ द प्रेजेंट कैनेडियन गवर्नमेंट, ठीक है, तो वो खालिस्तान इशू को रेज कर रहे हैं। तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड फॉरेन पॉलिसी आर क्वाइट इंटरलिंक्ड। आज की डेट में आप देखोगे कि हमारा जैसे नॉर्थ ईस्ट में बिकॉज ऑफ म्यांमार हमने FMR को बंद किया, फ्री मूवमेंट रिजीम को बंद किया, आपका डोमेस्टिक कई सारी स्टेट्स जो हैं मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, दे हैव नॉट बीन हैप्पी अबाउट दिस। तो आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड फॉरेन पॉलिसी, आप 13th अमेंडमेंट की नाम आपने सुना होगा। 13th अमेंडमेंट श्रीलंका के रिस्पेक्ट में इट इज टॉकिंग अबाउट गिविंग मोर पावर्स टू तमिल इन श्रीलंका, ठीक है। तो 13th अमेंडमेंट इशू जो है वो उनका इशू है, उनकी कंट्री का अमेंडमेंट है, लेकिन हमारे इलेक्शन से पहले हम उसको बहुत बोलने लगते हैं, ठीक है। सो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड फॉरेन पॉलिसी इन टुडेज वर्ल्ड आर हाईली इंटरलिंक्ड, आर हाईली इंटरलिंक्ड। इलेक्शंस, तमिलनाडु इलेक्शन से पहले हम श्रीलंकन तमिल्स की बात करते हैं, बिहार में हम मधेसीस की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जो है हम हो चिन्स जो आपके क्रॉस करके इधर आ गए हैं बहुत सारे, जिनका एथनिक कनेक्शन है विद आपका फैमिलीज इन नॉर्थ ईस्ट, हम उनकी बात करते हैं। देन आपका जो है पर्सनालिटी ऑफ द लीडर, foreign policy to a great extent also depends on personality of a leader, है ना। अब आज के टाइम पे आप देखो जैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इट इज सेड दैट इट वाज मोर मोरलिस्टिक एट द, जब आपके जवाहरलाल नेहरू वाज देयर, ठीक है, काफ़ी मोरलिस्टिक थी, नॉन अलाइनमेंट है, नॉन अग्रेशन है, ठीक है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस जो हम आज भी हम फॉलो करते हैं, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो मोर आपका जो है मोर आइडियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी थी। बट व्हेन यू सी, आप उन्हीं की बेटी से कंपेयर करते हो, इंदिरा गांधी फॉरेन पॉलिसी वाज मोर मैस्कुलर इन नेचर, है ना। आप देखो उन्होंने पोखरान कर दिया, है ना, न्यूक्लियर कर लिया 74 में, है ना, बांग्लादेश को अलग करवा दिया, ठीक है, सिक्किम को इंडिया का पार्ट बना दिया। तो हर फॉरेन पॉलिसी वाज मोर अग्रेसिव इन कंपैरिजन टू हर फादर। उसी तरह मनमोहन सिंह आए, जब आपके मनमोहन सिंह बिकॉज इकोनॉमिस्ट थे तो उनकी फॉरेन पॉलिसी LPG, इकोनॉमिक रिलेशनशिप, उस पर फोकस हुआ, ठीक है। फिर आप आज के टाइम पे PM मोदी की बात करो तो ही इज़ मोर ऑफ प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, मोर प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है। तो ये आपके पर्सनालिटी पे भी बात करती है। अब जैसे नितिन याहू इजराइल में, है ना, तो नितिन याहू का एक पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है, शी जिनपिंग, है ना, वेरी स्ट्रॉन्ग आपका माइंडेड। तो उनकी फॉरेन पॉलिसी BRI क्यों लेके आ रहा है? क्योंकि वो माओ के लेवल का लीडर बनना चाहते हैं, है ना, वो माओ से भी ऊपर बनना चाहते हैं, वो उनका वो है, उनका अपना सपना है। दैट इज वाई ही हैज ब्रॉट आपका BRI एंड नाउ ही इज डूइंग वट एवर ही इज डूइंग। ही वॉन्ट चाइना टू बी नंबर 1 by 2049, जब उनका अमृत काल होगा। जब हमारा अमृत काल इज 2047, उनका 49, 100 years, ठीक है। सो द पॉइंट इज पर्सनैलिटी ऑफ द लीडर, उसके ऊपर भी आपका फॉरेन पॉलिसी टू सम एक्सटेंट, पर्सनालिटी को आई एम सेइंग टू सम एक्सटेंट बिकॉज सी अल्टीमेटली फॉरेन पॉलिसी इज डिपेंडिंग ऑन आपका जो है आपका कितना स्ट्रेंथ है, कंट्री का कितना स्ट्रेंथ है ना, आपके पास कितनी हार्ड पावर है, आपकी सॉफ्ट पावर कैसी है, आपका डेमोग्राफी कैसा है, आपके पास टेक्नोलॉजी कैसी है। और उस टाइम पे जब सब कुछ ठीक होता है, कोई भी आके रूल करेगा तो वो कंट्री का फॉरेन पॉलिसी डिफरेंट होगा, है ना। आज के टाइम का सिनारियो देखो, जो सर्कमस्टांसेस हैं जो मोदी जी को मतलब अभी के जो लीडर्स हैं उनको मिलेगा, एंड व्हेन यू कंपेयर इट विद व्हेन वी बिकेम इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, सर्कमस्टांसेस वर डिफरेंट। तो डेफिनेटली फॉरेन पॉलिसी चेंज होगी। हम कह देते लीडर का एरियाज था, बट द पॉइंट इज लीडर किस चीज़ पे फॉरेन पॉलिसी को बेस करेगा, अपने पैरामीटर्स पे। अगर वो लो होंगे तो अकॉर्डिंगली वो भी इम्पैक्ट होगा। बट येस, टू सम एक्सटेंट आपका पर्सनैलिटी ऑफ द लीडर, इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स द फॉरेन पॉलिसी, ठीक है।
ठीक है, अब डोनाल्ड ट्रंप का मोस्ट प्रोबेबली ही वुड बी कमिंग. अब देख लो, डोनाल्ड ट्रंप आने से फॉरेन पॉलिसी, वो तो बोलते हैं क्लाइमेट चेंज होता ही नहीं है. ठीक है, तो अब सारी आपकी क्लाइमेट इश्यूज के ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे. ठीक है, सो एनीवेज, देन अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट आर द अदर फैक्टर्स दैट डिफाइन अ फॉरेन पॉलिसी इज योर सिलेबस. स्टार्ट्स फ्रॉम हिस्ट्री, है ना. फॉरेन पॉलिसी इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन हिस्टोरिकल फैक्टर्स. जैसे हम कहते हैं ना कि कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशंस, है ना, एक ग्रुप बना, कॉमनवेल्थ ग्रुप, हिस्ट्री के बेसिस पे बना, द कंट्रीज विच वर रूल्ड बाय द क्वीन. और हम कहते हैं कि हमारा और अफ्रीका का बहुत पुराना रिलेशनशिप है, वी हैव अ कॉमन कॉलोनियल पास्ट. तो हिस्ट्री ऑल्सो डिफाइंस. हिस्ट्री के बाद क्या आता है सिलेबस में? ज्योग्राफी. इसमें आता है जियो पॉलिटिक्स, इसमें आता है जियो इकोनॉमिक्स, जियो स्ट्रैटेजिक, है ना. ज्योग्राफी डिफाइंस अ फॉरेन पॉलिसी. कभी आप मैरीटाइम एरियाज में यू आर फोकसिंग, कभी आप जो है कॉन्टिनेंटल एरियाज में यू आर फोकसिंग, है ना. तो फॉरेन पॉलिसी ज्योग्राफी के हिसाब से, अगर आज के टाइम पे यू नीड ओशंस फॉर आपका जो है सी लेन ऑफ कम्युनिकेशंस, यू आर फोकसिंग ऑन इंडियन ओशन, यू आर फोकसिंग ऑन आपका जो सेंट्रल एशियन रीजन. सो ज्योग्राफी के हिसाब से आपकी फॉरेन पॉलिसी डिफाइन होती है. ज्योग्राफी ऑल्सो इंक्लूड्स व्हाट? रिसोर्सेज. जापान को आयरन ओर चाहिए था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर डिवास्टेशन, तो इंडिया उसके लिए इम्पोर्टेंट था. आज के टाइम पे हमें यूरेनियम चाहिए, हमें वो कंट्रीज इम्पोर्टेंट है. आज के टाइम पे हमें टाइटेनियम चाहिए, हमें जो है आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाहिए, तो हम जो है लैटिन अमेरिका चले जा रहे, बोलीविया, अर्जेंटीना वगैरह, जो आपका लिथियम ट्राइंगल है वहाँ पे. ठीक है, सो दैट इज व्हाट, है ना, ज्योग्राफी. That also defines your foreign policy. And geography में geopolitics is a term. जो क्वेश्चन भी आया है, discuss the geopolitics of South China Sea. So just geopolitics is two terms, geography and politics. The politics which is happening because of the importance of that geography, it is called as geopolitics. जैसे रेड सी, उस geography का importance है ना. रेड सी का जो है आपका ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस है ना. रेड सी से आपका पास हो रहा है, वहाँ पे बाबल मानदेव है, चोक पॉइंट है, इंटरनेशनल ट्रेड पास होता है, उसके चलते वहाँ पूरा पॉलिटिक्स हो रहा है कि उसको जो कैप्चर कर लेगा, है ना, वो सी लेन ऑफ कम्युनिकेशंस को डोमिनेट करेगा. ठीक है, उसी तरह आपका जो इंडो पैसिफिक रिसोर्सेज है, पॉलिटिक्स विच इज हैपनिंग ड्यू टू द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट ज्योग्राफी इज कॉल्ड एज जियो पॉलिटिक्स. और उस ज्योग्राफी का इकोनॉमिक रिसोर्सेज, that is geo-economics. So geography plays a very important role. Then इसके अलावा second paper में आ जाओ, polity. Polity also defines your foreign policy. ठीक है, how, what kind of a government is there? You have to deal with democratic countries. You have to deal with countries where you have आपका जो है governments like Taliban. आपका जो, अगर आपको यूएस यूके के साथ डील करना है, आपका डीलिंग विड बी चेंज व्हेन यू आर डीलिंग विद तालिबान, क्योंकि आपका पॉलिटी इज कंप्लीटली डिफरेंट, है ना. आपको कम्युनिस्ट कंट्री लाइक चाइना, योर फॉरेन पॉलिसी चेंजेस. इफ यू हैव टू डील विद हेरिडिटी रूलर्स, सो शेख वगैरह से आप वेस्ट एशिया में, आपका फॉरेन पॉलिसी चेंजेस. ठीक है, सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इज देयर, उसके अकॉर्डिंगली आपकी फॉरेन पॉलिसी भी चेंज होती है. जिस हिसाब से हम तालिबान से बैक चैनल कर रहे हैं, वो हम किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ नहीं करेंगे. तालिबान के साथ डील करने का तरीका वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम डीलिंग विद चाइना, वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम डीलिंग विद रशिया, वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम डीलिंग विद यूएस. देन गवर्नेंस, ये भी पढ़ते हो आप लोग. ठीक है, तो गवर्नेंस टुडे इफ यू सी, वी आर हैविंग or we are diplomatically working with many countries, so we are dealing with many of the countries in areas like waste disposal, governance का area है. women empowerment, हम UN में भी women empowerment के लिए diplomatic moves कर रहे हैं, so that is area of governance.
ठीक है, तो ये सारे जो है आपके, ये सारे गवर्नेंस के एरियाज में भी आज के टाइम पे हम बात कर रहे हैं, लॉज के एरिया में हम बात कर रहे हैं, टैक्सेशन के एरिया में बात कर रहे हैं, ठीक है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज व्हाट गवर्नेंस है ना, गवर्नेंस के एरियाज में भी आपकी आज के टाइम पे वी आर फोकसिंग. देन यू कम टू पेपर 3 इकोनॉमिक्स, जियो इकोनॉमिक्स है ना. इकोनॉमिक फैक्टर्स आपकी फॉरेन पॉलिसी को ड्राइव करते हैं, कहाँ आपका एक्सपोर्ट होगा, कहाँ से इंपोर्ट होगा, कहाँ पे कौन सा आपका इकोनॉमिक रिसोर्स है, ठीक है, तो जियो इकोनॉमिक्स. पेपर 3 साइंस एंड टेक, फॉरेन पॉलिसी टुडे इज टू मच linked with science and technology. We are getting to US ICET, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, पूरा अग्रीमेंट हमने साइन किया, ठीक है, तो हमारे जो है स्पेस टेक्नोलॉजीज, फिर ग्रीन टेक्नोलॉजीज है ना, आपकी वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज, आप रफाल ला रहे हो, आप अलग अलग ला रहे हो, आप प्रीडेटर ड्रोन्स का अग्रीमेंट कर रहे हो यूएसए के साथ, हेल्थ टेक्नोलॉजीज, आईपीआर राइट्स लेके आ रहे हो वैक्सीन्स बनाने के लिए. तो फॉरेन पॉलिसी इज टुडे हाईली ड्रिवन बाय आपका टेक्नोलॉजिकल एंगल, आपको जहां से जो टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि आज का वॉरफेयर क्या हो गया, ट्रेडिशनल वॉरफेयर की जगह ड्रोन वॉरफेयर हो गया, ड्रोन से लड़ रहे, तो आपको इसराइल चाहिए, वो बहुत अच्छे ड्रोन्स बनाता है, ठीक है. सो दैट इज व्हाट योर फॉरेन पॉलिसी इज ड्रिवन बाय आपका टेक्नोलॉजीज ऑल्सो आज के टाइम पे हाईली ड्रिवन. तभी तो पूरा का पूरा ऐसे पूछा है 3 साल पहले, डिप्लोमेसी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो ठीक है, फॉरेन पॉलिसी इज नाउ ऑल्सो डिसाइडेड बाय योर टेक्नोलॉजिकल नीड्स, ठीक है. इसके अलावा जो है आपका फॉरेन पॉलिसी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, ये क्वाड क्लाइमेट चेंज के लिए काम कर रहा है, UNFCCC, COP 27-28 जो आप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है ना, आप एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हो, भूटान के साथ आप एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हो, तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है ना, पूरा का पूरा जो आपने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना दिया, यूएन में आप एनवायरनमेंट की बात कर रहे हो, एनवायरनमेंट को लेकर के आप क्वाड में बात कर रहे हो, यूएन में बात कर रहे हो, आप कोप में बात कर रहे हो, आप बायलेटरल रिलेशनशिप में एनवायरनमेंट को लेकर बात कर रहे हो, आप एससीओ में एनवायरनमेंट की बात कर रहे हो. सो दैट इज व्हाट है ना, क्लाइमेट एंड आपका जो है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इज टू मच अ फैक्टर. आज के टाइम पे क्लाइमेट चेंज इज अ मेजर प्रॉब्लम, ठीक है. देन डिजास्टर मैनेजमेंट, कहीं पे भी डिजास्टर होता है हम तुरंत चल पड़ते. टर्की में चले गए ऑपरेशन दोस्त करने, मालदीव्स को जो आपने अभी पीछे मालदीव्स काफ़ी पढ़ा हुआ न्यूज़पेपर्स में, हमने उनको जो है एयरक्राफ्ट्स दिए थे. किस लिए दिए थे? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, बिकॉज दैट कंट्री इज फेसिंग लॉट ऑफ डिजास्टर्स. कहीं पे भी डिजास्टर्स होता है, अर्थक्वेक होता है, इंडिया रिलीफ ऑपरेशंस के लिए जाता है. सो डिजास्टर मैनेजमेंट इज ऑल्सो समथिंग. कई जगह हम जॉइंट ड्रिल्स करते हैं है ना, एनडीआरएफ जो है हमारी कई कंट्रीज में जाके ट्रेनिंग दे रही है, क्यों कर रही है? डिप्लोमेसी है, सॉफ्ट पावर टूल है ये भी. डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, है ना, इंटरनल सिक्योरिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टुडे स्पेशली, है ना. आज की डेट में वाई वी हैव वन ऑफ द रीजंस ऑफ एंगेजिंग विद तालिबान इज ऑल्सो बिकॉज वी आर वरीड अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कश्मीर. तालिबान के साथ एंगेज करने का वन रीजन इज ऑल्सो दैट कश्मीर शुड बी स्टेबल. अगर आप उससे अच्छा रिश्ता नहीं रखोगे तो वहाँ तो आप, अफगानिस्तान में इतनी सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे माइट क्रिएट प्रॉब्लम्स इन कश्मीर, ठीक है. वाई वी आर एंगेजिंग विद द मिलिट्री इन म्यांमार, though the West is criticizing India so much, that why India, being the largest democracy in the world, is engaging with the military government in Myanmar. What did Jaishankar say? He said, people from far away go away, but we cannot forget the fact that Myanmar is our neighbor and our internal security is highly linked with Myanmar. Because a lot of our insurgent groups, anti-India insurgent groups are having their bases in Myanmar. NSCN का खापलांग group is there. PLA group जो है मणिपुर में, that is having its bases in Myanmar.
दे आर गेटिंग लॉट ऑफ आपका जो है ओपीएम फंडिंग फ्रॉम देयर आर्म्स आ रहे हैं आपके वहाँ से, है ना. बाया चाइना जो है, चाइना इज यूजिंग म्यांमार एज अ रूट टू सप्लाई आर्म्स, ड्रग्स, सो मेनी थिंग्स, ट्रेनिंग कैंप्स आर देयर. सो वी हैव टू मेंटेन रिलेशनशिप, भले कोई भी हमें क्रिटिसाइज करे, ठीक है. सो दैट इज व्हाट, है ना. इंटरनल सिक्योरिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. अब कौन सा पेपर बच गया? एथिक्स. India's foreign policy is सबका साथ सबका विकास, सबका सबकी ग्रोथ, दैट इज व्हाट, है ना. सबका विकास. वी हैव सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, ठीक है. वी टॉक अबाउट वर्ल्ड इज अ फैमिली, वासुदेव कुटुंबकम, दैट इज वाई G20 के स्लोगन में आप इसको लिख रहे हो. तो हमारी जो फिलोसफीज हैं, जो हमारी एथिकल वैल्यूज हैं, they are also forming the basis of your foreign policy. हमारी foreign policy जो है, we say that world is a family. That is why one of the reasons of not joining any alliance, because when you join the alliance, you divide the world. We say नहीं, we are one family. We are not into alliance. ठीक है? And we believe in peace, prosperity. That is why सबका साथ सबका विकास. Because unless until anyone is left without development, ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड को प्रॉब्लम है ना. आपने देखा होगा, ऐसे भी पूछा है यूपीएससी ने, पॉवर्टी एनीवेयर इज थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर, ठीक है. तो इसीलिए तभी हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, यूनानिमस, कंसेंसस ओरिएंटेड. दैट इज व्हाट इज अवर फॉरेन पॉलिसी. वी आर अ कंट्री विच बिलीव इन पीस. That is our philosophy. That is why we are the country which has never attacked any country first. है ना. India is known for it. हमने कभी किसी कंट्री को अटैक नहीं किया. We are not like USA की डेमोक्रेसी के नाम पे कहीं पे भी किसी को अटैक कर दो, है ना. We are not like Pakistan. We are not like China, wolf warrior diplomacy. है ना. So these are your philosophies which find place in your foreign policy. So these are the factors that define a foreign policy.